2022 के नोबेल प्राइज जो है घोषित हो चुके हैं और अब इनसे जुड़े इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं में हमसे पूछे जा सकते हैं वो सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स। तो फिज़िक्स 2022 का जो नोबेल प्राइज़ है उसके बारे में बात हो रही है। इज़ अवॉर्डेड फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद एंटेंगल्ड फोटॉन्स। एक चीज़ आपको याद रखनी है, फिज़िक्स 2022 के नोबेल प्राइज़ में एंटेंगल फोटॉन, ठीक है, इसके बारे में ज़रूर आपसे पूछा जाएगा। प्लस आपको पूछा जाएगा क्वांटम फिज़िक्स के ऊपर काम किया गया है साइंटिस्टों के द्वारा, और किसके ऊपर काम किया गया है, एंटेंगल फोटॉन्स के ऊपर। एस्टेब्लिशिंग द वियोलेशन ऑफ बेल इनक्वालिटीज एंड पायोनियरिंग क्वांटम इंफॉर्मेशन साइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज। तो फिजिक्स 2022 का जो नोबेल प्राइज मिला है कौन से रिसर्च के लिए मिला है वो मैंने आपको बता दिया। अब आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा साइंटिस्ट जो है लिस्ट में शामिल नहीं है जिसको फिजिक्स का 2022 का नोबेल प्राइज नहीं मिला है। कौन सा साइंटिस्ट है वो? एलन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोशर, एंटोन जेलिंगर और कैरोलिन बेर्टोजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे जो आपको तीन व्यक्ति दिख रहे हैं इनको 2022 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। पहले हैं एलन एस्पेक्ट, दूसरे हैं जॉन एफ क्लोशर और तीसरे हैं एंटोन जेलिंगर। नाम याद कर लीजिएगा और आने वाली परीक्षाओं के लिए अभी आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन गए हैं ये तीनों नाम। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक स्टैटिक जीके का प्रश्न आपसे बीच में पूछ लेता हूं कि जो पहला नोबेल प्राइज था फिजिक्स में वो किस व्यक्ति को दिया गया था। फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड टू पियरे क्यूरी, एंटोनी हेनरी बैक्वेरल, विल्हेम सी रॉन्टिजन और जे थॉमसन। तो यदि आपने थोड़ा सा भी नोबेल प्राइज़ अवार्ड के बारे में पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो पहले व्यक्ति जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिला था वो थे WC रॉन्टिजन, जिनको आप एक्सरे की डिस्कवरी के लिए जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए एक और स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछ लेता हूं, फिर आगे मैं आपसे नोबेल प्राइज 2022 के प्रश्नों पर बढ़ूंगा। इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज वाज अवॉर्डेड। पहला नोबेल प्राइज कब दिया गया था, कौन से वर्ष में दिया गया था? तो पहला नोबेल प्राइज दिया गया था वर्ष 1901 में। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वर्ष 1901। तो दूसरा प्रश्न है आपका, जो नोबेल प्राइज है केमिस्ट्री का 2022 का, अब उसके रिसर्च का नाम आपसे पूछा गया है कि कौन से रिसर्च के लिए केमिस्ट्री में 2022 का नोबेल प्राइज दिया गया है। क्वांटम बायोटेक बिल्डर के लिए, डिस्कवरी ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर सेंसर इन ह्यूमन, for the development of click chemistry and bio-orthogonal chemistry, for development of biochemistry modeling tool। तो ये आपने पढ़ा है न्यूज़ थोड़ा सा, इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसका आंसर है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लिक केमिस्ट्री एंड बायो-ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। क्लिक केमिस्ट्री आप याद रख लीजिए, ये बहुत न्यूज़ में चल रहा है वर्ड क्लिक केमिस्ट्री। तो इस कैटेगरी में इस रिसर्च के लिए जो है इन साइंटिस्टों को, 3 साइंटिस्ट हैं ये जिनको ये अवार्ड दिया गया है केमिस्ट्री 2022 का नोबेल प्राइज। आगे बढ़ते हैं। एक स्टैटिक जीके का और प्रश्न आपसे पूछ लेता हूँ कि हु फ्रॉम द फॉलोइंग इज एन अवॉर्डेड ऑफ बोथ द नोबेल प्राइज एंड भारत रत्न। कि कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न और नोबेल प्राइज दोनों ही मिल चुके हैं। लिस्ट में से आपको बताना है कौन सा नाम है। रविंद्रनाथ टैगोर, CV रमन, मदर टेरेसा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों व्यक्ति ऐसे हैं जिनको भारत रत्न प्लस नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022। तो 3 व्यक्तियों की, जैसे मैंने आपको बताया, अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज केमिस्ट्री का, और इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जो उस लिस्ट में शामिल नहीं है। वो नाम आपको बताना है। तो वो नाम कौन सा है? वो नाम है आपका ऑप्शन डी है राइट आंसर, जेनिफर डोडना। जो पहले 3 व्यक्ति हैं कौन से? कैरोलिन आर बेर्टोजी, मॉर्टन मेल्डल और के बैरी शार्पलेस। इन तीनों व्यक्तियों को जो है 2022 का नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का दिया गया है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ ट्वाइस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को, अभी जो हमने नाम डिस्कस किए हैं 3 साइंटिस्टों के, इनमें से एक ऐसा साइंटिस्ट भी है जिसको दूसरी बार नोबेल प्राइज़ मिला है।
जी हाँ, चौंकिए मत, दूसरी बार इनको नोबेल प्राइज़ मिला है और केमिस्ट्री की फील्ड में दूसरी बार इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। तो कौन से व्यक्ति हैं ये? इनका नाम है जी, इनका नाम है के बैरी शार्पलेस। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, के बैरी शार्पलेस। जी हाँ, के बैरी शार्पलेस को वर्ष 2001 में भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है और अब 2022 में भी इनको केमिस्ट्री की कैटेगरी में क्या मिला है? नोबेल प्राइज़ मिला है। अमेरिका के ये केमिस्ट हैं के बैरी शार्पलेस। नेक्स्ट है द फर्स्ट नोबेल प्राइज। एक स्टैटिक जी के क्वेश्चन फिर आपसे पूछ लेता हूं कि द फर्स्ट नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वाज अवॉर्डेड टू। पहला जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज था कौन से व्यक्ति को दिया गया था? जैकोबस हेनरिकस, सर विलियम रैमसे, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ओटो हान। तो यहाँ पे जो चारों नाम लिखे गए हैं, इन चारों व्यक्तियों, ये चारों क्या हैं? नोबेल प्राइज विनर हैं। इसमें से जो ऑप्शन ए है जैकोबस हेनरिकस वैन होफ, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहला केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था केमिकल डायनेमिक्स और ऑस्मेटिक प्रेशर इन सोल्यूशन, लॉज ऑफ केमिकल डायनेमिक्स एंड ऑस्मेटिक प्रेशर इन सोल्यूशन खोजने के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। चलिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब मेडिसिन 2022 में जो अवार्ड मिला है नोबेल प्राइज़ का, उससे संबंधित कुछ ये कथन है, कौन सा सत्य आपको बताना है। पहला, नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट सिलेक्टेड सवांते पैबो फॉर 2022। तो कहने का मतलब ये है पहले कथन का कि सवांते पाबो को 2022 के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के लिए चुना गया है। तो पहला कथन आपका क्या है? सही है। दूसरा, सवांते पाबो डिस्कवर्ड जीनोम्स ऑफ एक्सटिंक्ट होमिनिन एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। दूसरा कथन भी आपका सही है। तीसरा, सवांते पैबो सीक्वेंस द जीनोम ऑफ निएंडरथल एंड एक्सटिंक्ट रिलेटिव ऑफ प्रेजेंट डे ह्यूमन। तीसरा कथन भी आपका सही है। देखिए, मैं आपको सिंपल भाषा में बता देता हूँ। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 जिस व्यक्ति ने जीता है उनका नाम है सवांते पैबो। अब ये सवांते पैबो जो हैं, इनके फादर भी जो है नोबेल प्राइज़ जीत चुके हैं, उनके बारे में आगे आपको बताऊँगा। दूसरा, आपने सुना होगा कि हम ह्यूमन स्पीशीज़ के जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं उनके अलग अलग नाम हैं। जैसे उनमें से एक निएंडरथल है। निएंडरथल लाखों वर्ष पहले सामने आया था और आज से 40,000 साल पहले आखिरी निएंडरथल की मृत्यु भी हो चुकी है। तो अब आप सोचिए, एक ऐसी ह्यूमन स्पीशीज़, सब स्पीशीज़ जिसकी एक्सटिंक्शन आज से 40,000 साल पहले हो चुकी है, तो उस स्पीशीज़ का कैसे, कहाँ से आप डीएनए कलेक्ट करके पूरी जीनोम सीक्वेंसिंग निएंडरथल की तैयार कर सकते हो। तो इतना सोचने में देखिए कितना ये कॉम्प्लिकेटेड और कितना मुश्किल टास्क लगता है, फिर भी सवांते पैबो ने इसको करके दिखाया है। और निएंडरथल की जो जीनोम सीक्वेंसिंग है, उनके मिले जो अवशेष हैं, चाहे उनकी हड्डियाँ हो गई, कंकाल हो गए, उनसे उन्होंने निएंडरथल की जीनोम सीक्वेंसिंग को पूरा किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। ये हैं कार्ल सून डेटलोफ बर्गस्ट्रोम, ये फादर हैं सवांते पाबो के। ठीक है, इनको भी नोबेल प्राइज़ मिल चुका है मेडिसिन के क्षेत्र में वर्ष 1982 में। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी कैटेगरीज नोबेल प्राइज़ अवॉर्डेड। जो नोबेल प्राइज़ है, देखिए ये भी एक स्टैटिक जी के क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नोबेल प्राइज़ जो है कितनी कैटेगरी में दिया जाता है? 7, 6, 5, 4। जो नोबेल प्राइज़ है वो 6 कैटेगरी में दिया जाता है। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। कौन कौन सी 6 कैटेगरी हैं? पहली है फिजिक्स, दूसरी केमिस्ट्री, तीसरी मेडिसिन और फिजियोलॉजी, चौथी है लिटरेचर, पांचवी है पीस और छठी है इकोनॉमिक साइंस। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक साइंस में जो दिया जाता है नोबेल प्राइज़, वो पहले जो अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी विल बनाई थी, अपनी जो वसीयत उन्होंने बनाई थी, उसमें इस अवार्ड के बारे में मेंशन, इस कैटेगरी के बारे में मेंशन नहीं था, इकोनॉमिक साइंसेस। तो इसको बाद में इंक्लूड किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कौन से कथन सही आपको बताना है। पहला, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर 2022 किसको मिला है? एनी अर्नेक्स को। ठीक है, तो पहला कथन आपका बिल्कुल सही है। और जो एनी है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? फ्रेंच यानी फ्रांस से बिलोंग करती हैं। तो इसका ये दोनों ही कथन आपके क्या हैं? सत्य हैं। तो बोथ 1 और 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
एक स्टैटिक जीके का प्रश्न फिर आपसे पूछ लेता हूं मैं। फीमेल का नाम आया है तो मैं आपसे पूछूंगा कि पहली फीमेल कौन सी थी जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। MS क्यूरी, इरीन जोलियट क्यूरी, सेल्मा ओटिलिया लुइसा और बेर्था सोफी। तो कौन सी पहली महिला थी जिनको नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा MS क्यूरी। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, MS क्यूरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2022। आपने देखा होगा नोबेल पीस प्राइज में भी एक व्यक्ति और दो संस्थाओं के नाम आए हैं। व्यक्ति कौन है? एलेस बियालेस्की। ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये बेलारूस से बिलोंग करते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा कम ध्यान दीजिए, इस व्यक्ति के नाम की स्पेलिंग पर ध्यान दीजिए जो आपको याद रखनी है। और दूसरी संस्था जो है वो है मेमोरियल, और तीसरी संस्था जो है हमारी सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। तो ऑप्शन डी जो दमित्री मुरातोव हैं ये शामिल नहीं है 2022 के नोबेल पीस प्राइज़ में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक स्टैटिक जीके का प्रश्न और पूछ लेता हूं। द नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज इंस्टीट्यूटेड बाय। अभी मैंने आपको बताया जो अल्फ्रेड नोबेल की विल थी उसमें इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ था वो कैटेगरी मेंशन नहीं थी, बाद में इसको बनाया गया। और अब कौन सी संस्था है जो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स को देती है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। स्वीडन सेंट्रल बैंक, वर्ल्ड बैंक, स्वीडिश इकोनॉमिक्स कमेटी, द बैंक ऑफ स्कॉटलैंड। तो कौन सा देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। स्वीडन का जो सेंट्रल बैंक है वो नोबेल प्राइज़ देता है इकोनॉमिक्स का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अभी मैं आपको बता दूं 2022 का जो नोबेल प्राइज़ है इकोनॉमिक्स का वो मंडे यानी कि 10 अक्टूबर को अनाउंस होने वाला है, और जैसे ही वो अनाउंस होगा उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा दूंगा मेरी यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तो कैसी वीडियो लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।